यहां तक पढ़े थे। प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। दूसरा चीज बोला है कि एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक विकल्प सही हो, एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकता है। जैसे पहला में दिया है 5 के पावर 3 के पावर 2 भागा 125। हम बताए थे फॉर्मूला एगो, एक के पावर अगर m रहे, के पावर अगर n रहे तो एक के पावर हो जाता है m गुना n, ये फॉर्मूला होता है। तो अब बताओ 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 अब भागा 125, 125 यानी कि 5 के पावर 6 अब भागा 125, भागा का गुणा में लाओ 5 के पावर 6 अब बाटा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इहो पावर में है, एकरों के पावर में नहीं बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 5 गुना 5। अब बराबर क्या लिखा जाएगा, 5 के पावर 3। एक और फॉर्मूला बताए होंगे, एक के पावर m भागा एक के पावर n, तो एक के पावर हो जाता है m माइनस n, हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 6 माइनस 3 यानी कि 5 के पावर हो जाएगा 3। तो देखो एगो आंसर हो गया, 5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 को ध्यान से देखो, 125 था तो क्या लिखे थे, 5 गुना 5 गुना 5, अब वो करे के क्या लिखे हैं 5 के पावर। तो हम दोबारा भी तो जा सकते हैं इसको कि 5 गुना 5 गुना 5, एगो यो आंसर हो गया है। और अब क्या इसका आंसर हो जाएगा 100, ये भी सही हो गया। बात समझ में आया। हम जो क्वेश्चन देते हैं टेस्ट में वो उसमें एक के सही होता है, लेकिन ये बोला है पहले से ही कि एक से भी ज्यादा सही हो सकता है। तो कौन कौन सही हो गया, इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बराबर बी कॉमा सी। बात समझ में आया, बोलो, दिक्कत है कोई, हैं बना लो। नेक्स्ट ये देखो बबुआ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक्स के पावर बी माइनस सी, एक्स के पावर सी माइनस ए और एक्स के पावर ए माइनस बी दिया है ना। और बोला है कि इसको सोल्व कीजिए। आपको फॉर्मूला बताए थे एगो हम, ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर हो जाता है ए के पावर m प्लस n। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है ए के पावर m गुना ए के पावर n गुना ए के पावर o, तो इसका हो जाता है ए के पावर m प्लस n प्लस o। मतलब क्या हुआ कि अगर आधार बराबर हुआ तो पावर जो होता है वो जुड़ जाता है, तो जुड़ गया। इसमें भी देखो तो आधार में क्या है, x x x है ना, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x के पावर क्या हो जाएगा, b माइनस सी अब प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। आधार बराबर हुआ तो सभी पावर जुड़ गया, है हतना है हतना है हतना, जुड़ गया ना। अब क्या करेंगे बोलिए, देखिए तो ये माइनस में c है और ये प्लस में c है, ये माइनस में है प्लस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है। x के पावर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, इसमें केवल आंसर हुआ हमारा c ना, क्योंकि इसमें एक है ना सही है खाली, आंसर बराबर क्या हो गया इसमें c। समझ में आया, बोलो, बुझा किस किसे बना, हैं बना लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का कहा है,
ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर कितना दिया है 3। ए बराबर दिया है 1, बी बराबर दिया है 2 और सी बराबर कितना दिया है 3। तो बोला है 1 के पावर 8 गुना बी के पावर 8 गुना बी के पावर 3 गुना सी के पावर 3। रख दो ना वैल्यू, ए के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 1 के पावर 8, बी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 2 के पावर 3 और सी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 3। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब 1 के पावर आपको पता होना चाहिए, 1 का कुछ भी वैल्यू हो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है 1 के पावर कुछ भी तुम रख दो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो 1 के पावर 8 का मान कितना हो जाएगा 1। 2 के पावर 3 है तो 2 दूनी के 4 है, 4 दूनी के 8 और 3 के पावर 3 है, 3 के 9 9 तिया। बात समझ में आ रहा है कैसे बनाए, गुणा करेंगे तो 7 8 56 और 8 दूनी के 16 है और 16 5 21 216। देखो तो इसमें कौन सा आंसर हुआ ए। तो क्या लिख देंगे आंसर बराबर ए। एक ना सही हुआ। अरे समझ में कैसे बन रहा है हैं? बना लो। नेक्स्ट, ये कितना आसान है, कह रहा है कि 4x³ इंटू YZ में x³ का गुणांक क्या होगा। देखिए विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली में सब कुछ जोड़ के दिया रहता है, सब चैप्टर में से तनी 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 उठा के डाल देगा। तो 4xyz में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक बराबर, बताओ हम बताए थे कि कभी भी गुणा में रहे और उसका गुणांक बताना हो तो जिसका गुणांक बताना हो उसी को छिपा देना। तो क्या बच गया 4yz। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है ना, ये तो कहीं कहीं आंसर में नहीं मिल रहा है। ये जो 4 होगा ना, तब बताओ इसमें गुणांक क्या आया इसका 4yz, यानी कि आंसर कौन हुआ इसका ए। समझ में आया। हम गुणांक बड़ी बढ़िया से समझाए थे जी, सब कुछ तो बढ़िया समझाते हैं, उसको बहुत देर से बताए थे कि कैसे बताया जाता है, बुझा रहे ना। बना लो। नेक्स्ट, ये देखो ये कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा 3x, 4x², -4x, -3x² का योगफल। योगफल बराबर जोड़िए, जोड़िए कैसे जोड़ेंगे, क्या रखेंगे इजा 3x प्लस 4x² प्लस है, माइनस है तो घेर के लिखना पड़ेगा इसको, -4x प्लस -3x²। अब मत कोनो पूछना कि जोड़ते कैसे हैं, हम बहुत पहले ये सब बताए थे। 3x 4x² -4x और -3x² होगा इतना। अब 3x में से 4x गया, पहले स्क्वायर वाला काटो, 4 चलो ना लिख दो, 3x में से 4x गया -x और 4 में से 3 घटा 1, 1 लिखा नहीं जाता x²। देखो तो कौन सा आंसर है इसका, नहीं पता चल रहा है क्या है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर डी। आया समझ में, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, समीकरण 2x - 15 बराबर 7 में चर x का मान बता रहा है, पूछ रहा है क्या होगा।
समीकरण दिया है 2x माइनस 15 बराबर 7। 2x माइनस 15 बराबर क्या दिया है? 7। क्या करेंगे? 2x बराबर 7, आई माइनस उधर जाएगा तो प्लस ना, प्लस 15, 2x बराबर 22, x बराबर 22, अब बाटा में 2 कटेगा, कितना बार में कटेगा? 11 बार में। x बराबर क्या आ जाएगा? 11। देखो तो कौन आंसर है? पहल क्या है का? आंसर बराबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बराबर 1। कोई दिक्कत है? अरे आया समझ में? नेक्स्ट बना लो। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 7 x के 3 गुना से 10 अधिक है तो x बराबर वाट? 7 x के 3 गुना से 10 ज्यादा है। 7 x के 3 गुना, 3 गुना से 10 अधिक है। 7 x के 3 गुना से 10 अधिक है। 7 x का 3 गुना 3x से 10 ज्यादा है, प्लस 10 करेंगे तो ना बराबर होगा। 7 x का 3 गुना से 10 ज्यादा हो गया, प्लस कर दिए तो ज्यादा नहीं हो गया। अब बोलो 7 बड़ा है, 7 माइनस 10 बराबर क्या बच जाएगा? है 3x माइनस 3 बराबर 3x, तो x बराबर -3 बटा में 3, और ये कटेगा 3 से 3, x बराबर आ जाएगा -1। देखो तो कोई आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं है। बताओ -1 को हम लोग लिख ना सकते हैं पावर में 3, क्योंकि पावर में अगर विषम संख्या रहता है तो माइनस में निकलता है, और 1 का तो कुछ भी कर लो तुम एक ही होगा। अरे इसमें ऑप्शन में कुछ घुमा के दिया है, देखो ऑप्शन के अनुसार चलो समझा देते हैं इसी को। यहां पे 0 दिया है, ये तो होगा नहीं। यहां पे बी में ये 1 दिया है, लेकिन ये हमारा आंसर को चिया रहा है -1, होगा नहीं। सी तो सही कट गया। 17/3 कहां से आएगा? 17/3 का हम कुछो कर लें -1 आ जाएगा। हैं? तुम्हारे पास 5 रुपया है और दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तो 5 का 10 किससे हो जाएगा? पॉसिबल है? 10 होगा कभी? अरे कोई रहता था भीख मांगते गोड़ पड़ते तो देता 5 रुपए किलो, 5 रुपए जान छोड़ो मेरा, 10 हो जाए, लेकिन कोई यही नहीं है तो कहां से हो जाएगा? 17/3 को कुछ कर लोगे आएगा जी। डी का देखो -1 दिया है, तो -1 दिया है 3, तो -1 के पावर विषम संख्या रहता -1 आता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ गया? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ई में क्या -1 के पावर 7 रहता तो ये भी आंसर हो जाता का? हो जाता। 7 रहता, 9 रहता, 11 रहता, तो विषम संख्या ना सब, तो ये भी क्या हो जाता है? आंसर इसका हो जाता। बात समझ में आ रहा है? चलो बना लो। नेक्स्ट ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है 327, अब बी बराबर दिया है 729, और सी बराबर दिया है 0। तो पूछा है ए बी सी +3a² BC प्लस 4AQ B² का मान पूछा है। चलो बनाओ तो अपने से, जल्दी बनाओ। कोई बहुत सोचने वाला प्रश्न नहीं था ये।
अब ध्यान से देखो, सब में सी है, और सी का वैल्यू क्या है? 0। सब में सी है और सी का वैल्यू है 0, तो इस सबको कर देगा 0, आंसर आएगा इसका, नहीं हो जाएगा? और नहीं तो एक और काम करो, हम क्या करेंगे कि इसमें से वैल्यू नहीं रखेंगे, सी कॉमन ले लेंगे, ए बी। अच्छा रख दो वैल्यू, 327 गुना 729 और गुना 0 प्लस 3 गुना 327 का स्क्वायर गुना 729 गुना 0 प्लस 4 गुना 327 का क्यू गुना 729 का स्क्वायर गुना 0 हो गया। ये देखो 0 से गुणा हुआ 0, ये 0 से गुणा हुआ 0, ये 0 से गुणा हुआ 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0। बुझाया? हैं? बना लो। नेक्स्ट, 3 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 3 बराबर हुआ। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 3 के पावर 2 और माइनस 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 तिरी के, और 2 के पावर 3 दो दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 9 में से 8 गया 1, आंसर। ये आंसर होगा। अब बताओ करो कोई और आंसर होगा का? डी भी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आता है, आता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कॉमा डी। आया समझ में? नेक्स्ट, 27 के पावर 3 और बटा में 3 के पावर 8, 27 के पावर 3 और बटा 3 के पावर 8। सोल्व करो अपने से इसको पहले। इसको 27 गुना 27 गुना 27, 8 को 3 लिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कटाते चले जाना है। 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से खत्म, 3 से 9 बार में, तितिरी के 9, तितिरी के 9, 9 तिया 27, 3 आंसर। आंसर हो जाएगा आपका डॉग ना, आंसर बराबर डॉग। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, प्रकोष्ठ में दिए रिक्त स्थानों को भरिए। जानते हो क्या है? ये सूत्र हुए है। पहिल का जो है ए के पावर एम के पावर एन आज बताए हैं, तो ए के पावर क्या हो जाएगा? एम एन, तो लिख देंगे ए के पावर एम के पावर एन बराबर ए के पावर एम एन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ना। 243 के बराबर 3, तो 243 को तोड़ोगे, 243 को तोड़ोगे तो आएगा 3, 3 तीसरी के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। बोलोगे आपको तो याद है, हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आप लोग क्या करना कि 243 का फैक्टर कर लेना। तो 3 से कटाना आएगा आपका 81, 3 से कटाना 27, 3 से कटाना 9, 3 से कटाना 3 और 3 से कटाना 1 आएगा ना। तो कौगो 3 आया? 3 के पावर क्या लिख देंगे? 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ना। बात समझ में आ रहा है? 4x माइनस 3 बराबर 5 हो तो x के पावर 5 का मान क्या होगा? 4x माइनस 3 बराबर क्या?
चलो, पहिलका माइकवा था तो ओकरा में रोज का बैटरी 2 दिन पे 10-20 रुपये लगता था, तो उसमें 10 रुपये लगता था, तो काम चल जाता था। ये बहुत राक्षस है। आए डिमोन के जान अंग्रेजी ना आवेला, हम ही बताए थे। भारी मिस्टेक हो गया सर। 8 समझ में आ रहा ना। अरे एक्स के पावर 5 हम कब निकालेंगे, जब एक्स का वैल्यू पता रहेगा तब ना। तो अब बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8/4। 4 के पहाड़ा पढ़ो, 4 दूनी के 8। एक्स के पावर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आंसर नहीं हुआ अभी, अभी तो एक्स का वैल्यू आया है। किसका वैल्यू पूछा है, एक्स के पावर 5, तो 2 के पावर 5 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार ना, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32। आंसर क्या हो जाएगा इसमें। आप लोग नीचे नीचे उतार लेना सब, बुझा रहे ना। अरे समझ में आया किसे बना, बना लो। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब होता है मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। आप लोग जब फेयर बनाना तो इसको दोबारा लिखना है, एक बार क्वेश्चन लिख लेना, फिर इसको दोबारा लिखना, तब मिलान करना, ठीक है। चलो बच्चों, मिलान करना है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यू और एक्स क्यू वाई स्क्वायर द्विपदी है, त्रिपदी है, सजातीय है कि विजातीय है। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। 3xy अब -7xy सजातीय है ना, क्योंकि हम लोग जात कब देखते हैं, लास्ट वाला टर्म देख करके। तो इसमें भी xy है, इसमें भी क्या है, एकदम बराबर बराबर है, तो ये कौन सा पद हो गया, मिलान हो गया। देखो, मिलान करने वाला कभी भी प्रश्न बनाना, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ते जाओ, नहीं तो अगर एक गलती मिला दिए तो एक और गलती होगा, क्योंकि जिसका आंसर बता तब दूसरे से मिला दिए तो एक और तो गलती होगा जाके कहीं। 3x² -2xy या +7y², कौ पद है इसमें, गिन लो, 1 2, तो ये त्रिपद हो गया ना, ये यहां मिल जाएगा, मिल गया। अहाई गोची है, 2 पद है ना, तब तो यही ही ना बचा। बुझा गया किस किस बना, है बना लो। नेक्स्ट, सत्य सत्य बताइए। सत्य मतलब कि अगर इसको बनाने पर एक आ जाएगा तो हमारा सत्य है, एक नहीं आएगा तो क्या है, असत्य है। तो बनाएंगे तभी ना पता चलेगा। लेकर चलते हैं 5 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4। ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है 5 के पावर 2, ऐसे घेरा है 3, तो मझला कोष्ठ दिया है, ऐजा क्या लिखा है। आपको फॉर्मूला बताए है ना, ए के पावर m के पावर n बराबर हो जाता है ए के पावर m गुना n। तो बनाओ, तो 5 के पावर 2 गुना 3, लेकिन बहरिया ही 4 तो इंतजार करेगा ना। अब बताओ, 5 के पावर 3 दूनी के 6, अभी भी क्या हो जाएगा 4, 5 के पावर 6 गुना 4, 5 के पावर 24। लेकिन ये क्या बोला है लाने के लिए, एक आया कहां, एक नहीं ना आया, तो क्या लिखेंगे, असत्य। अरे रुको, अच्छा भागा 9 है ने, ओ बगल में भागा 5 के पावर 9 भागा 5 के पावर, अरे तब ना आएगा ना, देखना ना बाबुआ, भागा रहेगा तो घटता ना है जी। हाँ बाबुआ, तो घटता है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 24 -9
तो 5 के पावर 14 में से 9 गया, 5 ना 15, 5 के पावर कितना आ गया, लेकिन ये क्या लाया है 1, तो क्या लिख देंगे फॉल्स, ऐसे लिख देते हैं असत्य, असत्य। कैसे असत्य हो समझ में आ गया, बोलो दिक्कत है कोई, हैं? अरे कहीं दिक्कत है? नेक्स्ट, अरे इसको बोल लो नहीं बनाने के लिए, बना लो। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो तो एक्स का मान 15 आएगा। ये बोला है कि इसको सोल्व कीजिएगा ना जब, तो एक्स का वैल्यू कुछ ही आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग सोल्व करके देखेंगे। अगर 15 आएगा तो सत्य, नहीं आएगा तो बात समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 और 4 इंटू एक्स माइनस 3, गुणा करो 3x प्लस 3 और ये 4x माइनस 12 है, इसको इधर लाएंगे 3x माइनस 4x बराबर माइनस 12, ये इधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस x बराबर माइनस 15, दोनों तरफ माइनस रहता है तो उस माइनस का क्या होता है, सत्यानाश होता है। x बराबर कितना आ गया, ये बोलबो किया था कि x का मान 15 आएगा, आई हो गया सत्य है। बात समझ में आया, कैसे सत्य हो गया, क्योंकि ये जो बोला था वो सही है ना, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बना लो इसको। कह रहा है कि इस व्यंजक का घात 5 है। घात किसको कहे थे, समय बताए थे, कहते हैं समझाए थे। सबसे जो ज्यादा वाला घात होता है वही घात होता है, चर का सबसे ज्यादा घात, इसका घात सबसे ज्यादा, इस पद में इसका घात 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है, हम क्या बोले हैं कि सबसे जो ज्यादा वाला घात रहता है वही चर का घात होता है, सबसे जो ज्यादा वाला घात रहता है वही चर का घात होता है। सबसे ज्यादा वाला घात कितना है, 5 है, तो लिख देंगे व्यंजक का घात बराबर 5। ये तो सही है ना बुझाया किसे, तो क्या लिखेंगे, अरे समझ में कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, रेखा आइल बई का हो, रेखा, ए रेखा, रेखा, अरे रेखा वा, मुंह नहीं खाने भगवान जी खिसियाल में होगा बचिया, रह लगी खिसियाल भाई से ना ना, ऐसे नाना कह ले, नाना ना ना कह रहा है कि इन दोनों का योगफल क्या है, 0। देखो तो रेखा सही है, ये देखो ना सही है, हाँ इनसा देख ली, और बड़ी तेज है जी। चलो जोड़ के देखते हैं ना, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। जोड़ के देखो, आपको पता होना चाहिए कि एगो अगर प्लस में हो और एगो अगर माइनस में हो तो कट जाता है। प्यारे बालकों, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में,
ये प्लस में और ये जोड़ने पर क्या आ गया, यानी कि योगफल बराबर क्या हुआ, रेखा का कथन सत्य है। आया समझ में, बना लो। नेक्स्ट, हाय देखा जाएगा, कहता कि हे करा के हाथना सोल्व कइल जाई ना, ते हे तना आई। कि तभी में कहे बना रही है ना, झगड़ो धरा तनी रण है ने और है किताबिये में कहे बना रही है, काहे ले कापी लेके आई है, किताबिये पे पढ़ ले। घरे भात काहे खाती है छिपा में, किताबिये पे रखे खा लो, किताब है वो। हलवा बना दी किताब के, देखो तो रेखा को कितना साफ किताब रखी है ना बचिया। अरे साफ रखी है ना, तू ना कुछ लिखती है, ऐसे कहो ना। धक झकुरे कबार दे बाज के बाद हयो की तबिया पे लिख ले बिया। कौन किताब पर कुछ लिखा, धक झकुरे कबार देम, असं कहे ना एक बार कि हम धक झकुरे कबार देम, तेको लइका ओकरा सर जी हमारे कबार में बार नहीं खे, हम तो लिख लेम ना। हम कहनी कि हाँ लिख ले, जे कपार में बार तो ये देख कबार में कबार हो नहीं तो कपार में बार नहीं खे तो झकुरा। एक के गुणा करो जाता ए स्क्वायर बा ए बात ये क्यों ना हो जाई, कहूँ क्यों बा, और बनावे की जरूरत तो नहीं के लिखे और सत्य ना, समझ में आया। अरे एगो शुरू में ना मिलल तो अब कुछ ही बनाइए करके हम बना देता नहीं। रोवे लगल सुन, कौन तो अरे चुप रह, बना दे चुप। लिख देंगे बुझा गया ना, दिख रहा ना सब साफ है, बना लो। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर से जान छूटा। अरे तो अगला इंतजार कर रहा है चैप्टर अब। ज्यादा खुश होने का जरूरत, अगला चैप्टर में इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि इतना को हल करने पर इतना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, कह रहे हैं ना कि इसको हल करने पर उतना आएगा। ध्यान से देखो, एक बार प्लस में है, एक बार यदि प्लस में रहता है और एक बार माइनस में रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे प्लस में है माइनस में है, बिल्कुल बराबर बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर, सत्य है कि असत्य है, बना लो। और इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 खत्म हुआ। स्माइल।